गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनीता मैम पे स्वागत है। अपन ये कंटिन्यू कब एक्सरसाइज चलती है। आज अपन जिस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं वो अपने पास में है निर्देशांक Z। 7 की एक्सरसाइज है, बोर्ड में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज की एक ही विशेषता है कि इसके क्वेश्चन है वो सारे सही होंगे आपके, अगर आप थोड़ा से भी ध्यान लगा के पढ़ोगे ना। कैसे? निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है, निर्देशांक पहले पढ़े थे ना आपने, निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, ये एक्स वाई एक्स होते हैं ना, जानते हो इसको। ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं एक्स एक्स, और ये जो होता है इसको बोलते हैं वाई एक्स, ठीक है। और ये आपके पास में निर्देशांक का मतलब होता है इनके जो मान, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये सेंटर बिंदु होता है, इसको बोलते हैं 0 0, क्योंकि मूल बिंदु कितना होता है 0 0। दूसरा आपके पास में यहाँ x के जो मान होंगे, y के जो मान होंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं, निर्देशांक। निर्देशांक को हमेशा ऐसे लिखते हैं x y। x y का मतलब क्या है, निर्देशांक को x y में लिखना कि पहला जो मान होगा वो x का, दूसरा मान होगा वो किसका होगा, y का। इसको बोलते हैं निर्देशांक। जैसे आप मैंने कहा बिंदु का मान, जैसे मैंने 2 बोल दिया, ये तो क्या है, पॉइंट है, ये क्या होंगे आपके पास में निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब चित्र, जो आप मैथ में बनाते हैं ना वो आकृतियां, यानी इस ग्राफ में जो अपन आकृतियां बनाते हैं वो अपने पास में क्या कहलाती है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 ही फॉर्मूले याद रखने। कौन कौन से? एक तो पूछ लेगा इसमें, जैसे कोई बिंदु दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया। अब ऐसे पूछ लेगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी। अब जैसे मैंने ये कहा 5 है, यहाँ 4 है, इन दोनों का मध्य बिंदु, तो आप माध्य निकाल देते हो, 5 + 4 / 9 / 2, 9 / 2 4.5। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, निर्देशांकों की। निर्देशांक होंगे यहाँ पे आपके पास में, मान देगा, इधर देगा और इधर देगा। उनसे आपको क्या निकालना है, 2 चीजें पूछ सकता है कि मध्य दूरी, एक तो आपसे पूछेगा मध्य दूरी, एक आपके पास में आएगा मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, और एक आपके पास में, ये दोनों क्वेश्चन है, ये आएंगे 7.1 की एक्सरसाइज में। दूसरा अपने पास में है विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र है वो आएगा 7.2 में। अब आपके कंफ्यूजन हो जाए कि विभाजन सूत्र कहाँ, जिस इक्वेशन में आपको अनुपात दे दे या अनुपात नाम आ जाए, जैसे आपको लिख दिया 2:3, ऐसे कहीं भी अनुपात दे देंगे तब भी आपको विभाजन सूत्र लगाना है। अगर आपके पास में ये नाम आ जाए कहीं भी अनुपात, तब भी आपको क्या लगाना है, विभाजन। मध्य दूरी, आपको 2 बिंदुओं के मध्य दूरी पूछेगा तो आपको मध्य दूरी का फॉर्मूला याद रखना है कि मध्य दूरी आपके पास में इक्वल होती है अंडर रूट होता है x2। याद रखने के लिए 2 पहले आएगा, 1 बाद में आएगा, तो 2 में से बड़ी संख्या में से ही तो छोटी घटती है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो क्या होती है, मध्य दूरी। अब आपके पास में है मध्य बिंदु, जैसे ये लाइन है, इसके मध्य बिंदु पूछे, यहाँ का मध्य बिंदु पूछे, यहाँ का मध्य बिंदु पूछा, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू चाहिए। यहाँ की वैल्यू किस में आएगी, x और y में ही तो आएगी, क्योंकि अपन निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अब इस x का मान निकालोगे ना मध्य बिंदु का, तब x बराबर होता है x1 + x2/2, और y बराबर होता है y1 + y2/2। एक आपको अनुपात देगा तब आपको ये पूछेगा विभाजन। अब अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है ना। एक मध्य बिंदु का देखते हैं, मध्य दूरी का देखते हैं कि अपने पास में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जो बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है कि एग्जाम में आपके पास में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास में मूल बिंदु के निर्देशांक, आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक, आप पूछ ले कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आ जाएगा। एक आपके पास में दे रखा है कि निर्देशांक दे रखा है, निर्देशांक आपको दे रखा है -1 और 1। आपको पूछ सकता है भुज और कोटि का मान बताए, तो भुज आपको पता है ना कौन से को बोलते हैं, भुज और कोटि। देखो मैंने याद रखने के लिए कहा था, कोटि में ई की मात्रा आती है, और वाई में भी किसकी मात्रा आती है, ई की। तो कोटि कौन है, वाई, और भुज क्या है, एक्स।
यानी आपको भुज का मान पूछे तब क्या बताओगे? -1। आपको कोटि का मान पूछे तो क्या बताओगे? 1। आपको कई बार ऐसे पूछ लेगा, कोई बिंदु दे देगा जैसे 3 और 4, बिंदु 3 व 4, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड में ना। बिंदु 3 व 4 में अक्ष से दूरी बताइए, अक्ष से दूरी बताओ। दूरी, अक्ष से दूरी बताना है ना, तो आपको हमेशा बताना है वही वाला मान। याद रख लोगे कि अक्ष से दूरी पूछे तब तो y का मान जो है वो आंसर होगा, ये y आंसर 4 होगा। और आपसे पूछे y अक्ष से दूरी क्या होगी, तब आपके पास में कौन सा मान आएगा? x अक्ष पर। क्यों आता है? इसका कारण ये है कि जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, y का मान कितना, x का मान कितना, 3 मान लो, यहाँ 3 है। y का मान कितना, 4 यहाँ। पूछा क्या? x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से तो यही है ना, x अक्ष। इससे दूरी पे पूछ रहा है कि बिंदु है वो इससे कितनी दूर है, कितनी दूर है? 4। ये किसका मान है? y का। समझ में? ऐसे ही पूछे y अक्ष से दूरी, यानी y अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है, तो y अक्ष ये। तो x अक्ष से जो मान है, x अक्ष पे जो मान होगा वो क्या आएगा? 3। समझ में? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड हर बार पूछता है, कोई भी दो बिंदु दे देगा, आपको पूछ लेगा y अक्ष या x अक्ष पूछे तो y की दूरी बताओ, y अक्ष पूछे तो x की जो वैल्यू दे रखी है वो। एक चीज और याद रखना, जैसे आपको कहा -3 और 4, और मैंने पूछा y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी इसकी? -3 है ना। लेकिन आपका आंसर मान लो ऑप्शन में -3 है नहीं, ओनली 3 है। अब आप सोच रहे हो -3 नहीं होगा तो हम कैसे करें, लेकिन यहाँ साइन का फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूरी, क्षेत्रफल, हाइट, उम्र, ये ऐसी इकाइयां हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। दूरी माइनस में कैसे नाप सकते हो, यानी दूरी का मान हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। उसके अलावा और क्वेश्चन है आपके पास में, ऐसे पूछ सकता है कि -x और -y की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी या मूल बिंदु से दूरी जो भी पूछे आप वो ज्ञात कर लेना। उसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कि यदि दो बिंदु दे रखे हैं K2, मैं लिख ही देती हूँ, एक सेकंड आपके पास में। देखो आपके पास में 3 क्वेश्चन है, बिंदु K और 2 दे रखा है तथा 3 और 4 के बीच की दूरी √8 है, तो K का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखो कैसे कर रहा है। बिंदु आपके पास में पहले बिंदु दे रखा है ना, उसको अपन मानेंगे x1 और y1। क्यों? जैसे 2 बिंदु हो गए, 2 और 3। दूसरा क्या दे रखा? 3 और 4। तो अपने को पता है कि पहला मान अपने पास में किसका होता है? x का। दूसरा किसका होता है? y का। तो अपन x y तो लिख नहीं सकते क्योंकि वरना सेम हो जाएंगे, तो क्या लगा देंगे? 1 1। और दूसरे बिंदु के क्या लगा देंगे? 2 x2 और y2। समझ में? अब आपके पास में 2 बिंदु दे रखे हैं ना, इन दोनों बिंदुओं के बीच के आपके पास में दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी का मान भी आपको दे रखा है, K का मान ज्ञात करना। कोई फॉर्मूला आप ये देखोगे, चाहे किसी का भी मान दे रखा, अगर मध्य बिंदु आ रहा तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना। 3 ही फॉर्मूले। मध्य दूरी दे रखी है कि दूरी दे रखी है ना, बीच की दूरी, तो आपको पता है कि मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाना है। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? मध्य दूरी का। मध्य दूरी, इसको A मान लो चाहे B मान लो, तो आप लिख देना A B के मध्य दूरी, ठीक है। A B के मध्य दूरी फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है? जिन बिंदुओं में तथा आ जाए, जिन बिंदुओं में और आ जाए, वहां आप जो पहला मान है उसको मान लेना x1 y1, दूसरे को आप क्या मान लोगे? x2 y2, ठीक है ना। इन दोनों के मान हैं वो आपको इस फॉर्मूले में रखने हैं, ठीक है ना। A का मान क्या है आपके पास में? K और 2, और B का मान क्या है आपके पास में? 3 और 4, और मध्य दूरी का मान कितना दे रखा? √8। तो मध्य दूरी कितनी है? मध्य दूरी √8 ये दे रखी। ये किसका मान हो जाएगा? x1 का। ये किसका हो जाएगा? y1 का। ये किसका हो जाएगा? x2 का। ये किसका हो जाएगा? y1। ये सारे के सारे मान आपको इसमें रखने हैं। ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी कितनी है? √8। तो √8 बराबर इस फॉर्मूले में मान रखना है, तो √। x2 का मान कितना अपने पास में? 3, तो 3
माइनस x1 का मान कितना है के, तो के का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना अपने पास में 4, 4 माइनस y1 का मान कितना है 2 का, दोनों तरफ अंडर रूट है ना, तो ऐसे लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ में वर्ग करने पर। क्यों कर रहे हैं, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे तो वर्ग से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल, या सेम से सेम भी कैंसिल, इधर अंडर रूट इधर भी अंडर रूट कैंसिल। इधर कितना बचा 8 इक्वल इधर कितना बचा 3 माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 घटेगा 2 बचे और 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इस 4 को इधर भेज दें, क्या 4 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 3 माइनस के का होल स्क्वायर। 8 में से 4 घटाओगे 4, इधर कितना आएगा 3 माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे ना तो उधर चला जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। अगर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ a माइनस बी की सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तभी इसको सोल्व करोगे। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर जाएगा, किस में जाएगा अंडर रूट में, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 बराबर कितना आएगा 3 माइनस के। अंडर रूट 4 का मान कितना है 2 बराबर कितना आएगा 3 माइनस के, इस 3 को इधर पक्षांतरण कर दें, कितना आएगा 2 माइनस 3 बराबर माइनस के। 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा और बराबर में क्या आएगा माइनस का 1, माइनस से कैंसिल, यानी आपके पास में के का मान क्या आएगा 1। कर लोगे सारे। पहला क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, यदि बिंदु, सेकंड और करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी के, अच्छा क्वेश्चन है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु क्यू बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहे हैं, का मध्य बिंदु है तो अक्ष का मान, ये कह रहा है कि ये जो क्यू बिंदु है ना, ये पी व आर का मध्य बिंदु है। यानी ये कोई लाइन है जिसमें यहाँ मैंने कहा ये पी बिंदु, पी का मान कितना दे रखा है 5 और माइनस 4। ऐसे भी याद रख लेना, लाइन पे दोनों और बिंदु आएंगे जिनमें और लगा हो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आर का मान कितना है एक्स और आपको कहा पी व क्यू है, उनका मध्य बिंदु आपके पास में कि आर का मध्य बिंदु क्या है क्यू, और क्यू का भी मान दे रखा है क्या है 0 और 1। वैसे तो आपके पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मध्य बिंदु दे रखा है, इसका मतलब डायरेक्ट किसका फॉर्मूला लगाना है, मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु क्या होते हैं आपके पास में एक्स और वाई, यही होते हैं। एक्स का मान कैसे निकालते हो, x1 प्लस x2 y2, और y का मान कैसे निकालते हो, y1 प्लस y2 बटा 2। x का मान कौन सा होगा, जो देखो मध्य बिंदु होता है ना वो मान होता है x y का, तो ये तो x y का मान हो गया। पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 और y2, इसमें मान रख दो। x का मान कितना है 0, तो 0 बराबर x1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान कितना है x, और बटा में कितना है 2 इधर गुणा में जाएगा, 0 से 2 गुणा होगा क्या आएगा 0 बराबर कितना है 5 प्लस x। 5 का पक्षांतरण कर देंगे, प्लस का इधर जाएगा माइनस का 5 बराबर x। यही है, x का ही मान निकालना था, तो x का मान क्या है -5। समझ में आया आपके पास में, यही है। अब आपके पास में y का मान निकालना नहीं है क्योंकि अगले ने 1 दे रखा ऑलरेडी, आपको x का मान पूछा था तो आपको इतना ही करना है। अगर यहाँ 0 और 1 दे रखा है, यहाँ x दे रखा है, ये अगर x का मान दे देता और y यहाँ 6 की जगह y लिख देता, तब आप क्या करते हैं, ये y वाला फॉर्मूला लगा देते। अब आपने x वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखो, यदि बिंदु, थर्ड क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे मान के चलो आप लोग। तीसरा क्वेश्चन, यदि बिंदु ए बी पी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज कौन सा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी बराबर, वो क्या कहलाता है आपके पास में समान, यही होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत भी कहलाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आयत में हमेशा चारों कोण कितने डिग्री के बनते हैं 90, जबकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बट
ये अपने पास में जो थीटा का मान है या कोण है वो कितना भी आ सकता है, एंगल की वैल्यू फिक्स नहीं है। ये बी, ये सी, ये डी, क्रम से ही लिखेंगे। इनके मान रख दो। ए का मान क्या है 6 और 1, बी का मान कितना 8 और 2, सी का मान कितना है 9 और 4, और डी का मान कितना है आपके पास में पी और 3। अब अपन कैसे निकालेंगे, आपको मान किसका निकालना है, पी का। एक चीज है, ये इसके विकिरण होते हैं, ये इसकी क्या कहलाएंगे, विकिरण। और विकिरण है वो जिस बिंदु पे मिलेंगे वो बिंदु दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है यानी डीबी का मध्य बिंदु निकालोगे, क्या निकालोगे, डीबी का मध्य बिंदु, वो किसके बराबर होगा, एसी के मध्य बिंदु। एसी के मध्य बिंदु का क्या इक्वल ही तो है, तो एसी का मध्य बिंदु, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ये हुआ। अब डीबी का मध्य बिंदु निकालोगे, किसके मान निकालोगे, अक्ष और वाई के। तो अक्ष का मान निकालेंगे तो x1 प्लस x2/2, डीबी का मध्य बिंदु ऐसे ही निकलेगा। और y का मान निकालोगे तो y1 प्लस y2/2, सेम इसमें ये भी ऐसे ही निकलेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये होगा। अब किसकी बात कर रहे हैं, डीबी, डीबी की। तो डीबी में पहला बिंदु किसका है, टी, तो इसको क्या मान लेंगे, x1, इसको क्या मान लेंगे, y, ये क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y। तो पहले इसका मान रखते हैं, x1 का मान कितना है, p प्लस 8/2, दूसरा क्या आएगा 3 प्लस 2/2, यही हो। ऐसे ही अपन इसका मान निकालते हैं, क्योंकि दोनों मान तो सेम आने हैं। इसका मान निकालेंगे तो अब अपने पास में किसका निकालना है, एसी का। तो ये किसका मान है, x1, ये किसका है, y1 का, ये किसका होगा, x2 का, और ये किसका होगा, y2 का। तो x1 का मान कितना अपने पास में 6 प्लस क्या हो जाएगा 9/2, दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा आपके पास में 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 4/2। देखो ये क्या है 5/2 और ये भी क्या है 5/2। x का मान है वो x के बराबर आएगा, y का मान है वो y के बराबर। आप लिख सकते हो x की तुलना करने, x के मानों की तुलना करने, क्योंकि y के तो इक्वल है ही करने पर। अब तुलना करोगे तो क्या होंगे, x के मान है वो बराबर होने चाहिए। तो कैसे करोगे कि p प्लस 8/2 बराबर किसके होना चाहिए, 6 प्लस 9/2 के। दोनों तरफ ही देखो 2 सेम है अपोन में, तो दोनों से दोनों के अपोन में कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करें, p का मान ही तो निकालना है, तो p प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 9 कितने होते हैं 15, और p का मान निकालना है हमको, तो 8 प्लस का है ना, यानी आपके पास में क्या है p प्लस 8 बराबर कितना आया 15। p का मान निकालना है तो 8 को आगे भेज देंगे, कितना आएगा 15 माइनस 8, और 15 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी आपके पास में t का मान क्या आएगा 7। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से भी कोशिश यही उम्मीद करती हूँ कि आप 7 की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन 7.1 और 2 घर पे सोल्व करें। जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, आंसर नहीं आ रहे हैं, आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप आओ तब पूछ लेना। बाकी आपके पास में इनके आगे के जो क्वेश्चन है वो कर लेना। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।